रोमांटिक कहानी। पहाड़ी कस्बे में रहने वाली अनाया को बारिश बहुत पसंद थी। हर शाम वह झील के किनारे बैठकर किताब पढ़ती और बूंदों को पानी पर नाचते देखती। एक दिन वही उसकी मुलाकात आरव से हुई। आरव एक फोटोग्राफर था जो प्रकृति की तस्वीरें खींचने आया था। पहली मुलाकात में दोनों ने बस मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा, लेकिन अगले दिन फिर वहीं मिल गए। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ने लगीं। कभी किताबों पर चर्चा होती, कभी सपनों पर। आरव कहता, हर तस्वीर की एक कहानी होती है, और अनाया हंसकर जवाब देती, हर कहानी में थोड़ा सा प्यार भी होता है। एक शाम तेज बारिश शुरू हो गई। दोनों एक छोटे से चाय के ठेले के नीचे खड़े थे। चाय की भाप, बारिश की खुशबू और हल्की ठंडी हवा, सब कुछ किसी फिल्म जैसा लग रहा था। आरव ने धीरे से कहा, अगर मैं इस पल को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में कैद करना चाहूँ तो क्या तुम मेरी कहानी का हिस्सा बनोगी? अनाया कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, अगर कहानी तुम्हारे साथ लिखनी है तो उसका हर मौसम मुझे मंजूर है। उस दिन के बाद बारिश उनके लिए सिर्फ मौसम नहीं रही, बल्कि उनकी मोहब्बत की सबसे खूबसूरत याद बन गई। वर्षों बाद भी जब पहली बारिश होती, वे उसी चाय की दुकान पर जाकर एक कप चाय साझा करते और मुस्कुराकर कहते। कॉलेज की लाइब्रेरी में हर रोज एक लड़की आती थी, मीरा। वह हमेशा खिड़की के पास वाली सीट पर बैठती और घंटों किताबों में खोई रहती। उसी लाइब्रेरी में कबीर भी आता था। उसे मीरा से बात करने की हिम्मत कभी नहीं हुई, इसलिए उसने एक दिन चुपके से उसकी पसंदीदा किताब के बीच एक छोटी सी चिट्ठी रख दी। उसमें लिखा था, जिसे भी ये चिट्ठी मिले, उसकी मुस्कान इस लाइब्रेरी की सबसे खूबसूरत चीज है। अगले दिन उसी किताब में एक जवाब मिल। मुस्कान की वजह जाननी हो तो सामने आकर बात कीजिए। बस फिर क्या था, चिट्ठियों का सिलसिला शुरू हो गया। हर दिन एक नई चिट्ठी, एक नया एहसास। दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन फिर भी अनजान बने रहे। आखिरकार कॉलेज का आखिरी दिन आ गया। कबीर ने तय किया कि आज वह सच बता देगा। वह लाइब्रेरी पहुंचा तो मीरा पहले से वहां थी। उसके हाथ में वही किताब थी। मीरा मुस्कुराए और बोली, इतने महीनों तक चिट्ठियां लिखने वाले, आप सामने भी आ जाओ। कबीर हैरान रह गया, तुम्हें पता था? मीरा हंस पड़ी, पहली चिट्ठी से ही तुम्हारी लिखावट तुम्हारे नोट्स जैसी ही थी। दोनों जोर से हंस पड़े। कबीर ने झिझकते हुए पूछ, तो क्या हमारी कहानी यहीं से शुरू हो सकती है? मीरा ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ हमेशा की तरह भाग रही थी। कोई ट्रेन पकड़ रहा था, कोई किसी को विदा कर रहा था। उसी भीड़ में सिया अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक तेज हवा चली और उसकी डायरी नीचे गिर गई। डायरी के पन्ने प्लेटफॉर्म पर बिखर गए। एक अनजान लड़का, विवान, दौड़कर सारे पन्ने उठाने लगा। आखिरी पन्ना उठाकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है ये सिर्फ डायरी नहीं, किसी के सपनों की किताब है। सिया भी मुस्कुरा दी, और आज अगर आप नहीं होते तो मेरे आधे सपने यहीं रह जाते। ट्रेन आ गई। दोनों अलग अलग डिब्बों में चढ़ गए। सिया को लगा कि यह मुलाकात बस यहीं तक थी, लेकिन किस्मत की अपनी कहानी थी। कुछ महीनों बाद सिया एक कैफे में बैठी थी। तभी पीछे से वही आवाज आई, इस बार डायरी संभाल कर रखना, हर बार मैं पन्ने उठाने नहीं आ पाऊंगा। सिया ने पलटकर देखा, सामने विवान था। दोनों जोर से हंस पड़े। कॉफी की एक मुलाकात कई मुलाकातों में बदल गई। बातें दोस्ती बनी, और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। 1 साल बाद विवान उसी रेलवे स्टेशन पर सिया को लेकर आया। उसने जेब से एक छोटा सा कागज निकाला और कहा, उस दिन तुम्हारी डायरी का एक पन्ना मेरे पास रह गया था। सिया ने कागज खोला, उस पर लिखा था। सिया की आंखें नम हो गईं। उसने मुस्कुराकर विवान का हाथ थाम लिया और कहा, लगता है किस्मत को हमारी कहानी अधूरी पसंद नहीं थी। हर रात अदिति अपनी छत पर आकर चांद को देखा करती थी। उसकी दादी कहती थी, जब दिल किसी को याद करता है तो चांद उस एहसास का गवाह बन जाता है। एक रात सामने वाली छत पर आर्यन दिखाई दिया। उसने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। अदिति ने भी हल्की सी मुस्कान से जवाब दिया। फिर यह रोज का सिलसिला बन गया। दोनों कभी मिले नहीं, बस हर रात अपनी अपनी छत से चांद देखते और एक दूसरे को मुस्कुराकर शुभ रात्रि कह देते। एक दिन आर्यन कई रातों तक नहीं आया। अदिति बेचैन रहने लगी। उसे एहसास हुआ कि वह उस अनजान मुस्कान की आदी हो चुकी है। करीब 2 हफ्ते बाद आर्यन फिर छत पर आया। उसके हाथ में एक छोटा सा दूरबीन था। उसने इशारे से अदिति को देखने के लिए कहा। दूरबीन से देखते ही अदिति चौंक गई। सामने वाली छत पर एक कागज रखा था, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, क्या तुम मुझसे मिलोगी? अदिति मुस्कुराई। उसने अपनी नोटबुक से एक पन्ना फाड़ा, उस पर लिखा हाँ, लेकिन एक शर्त पर। आर्यन ने दूरबीन से पढ़ा और इशारे से पूछा, क्या? अदिति ने अगला पन्ना उठाया। हर साल इसी रात
चाहे जिंदगी कहीं भी ले जाए, हम चांद को साथ देखकर मुस्कुराएंगे। आर्यन ने दिल पर हाथ रखा और सिर हिलाकर हाँ कहा। उस रात चांद पहले जैसा ही था, लेकिन दो दिलों के लिए उसकी रोशनी पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। कॉलेज की बस में एक आखिरी सीट थी, जहां हर रोज नैना बैठती थी। उसे खिड़की से बाहर भागते पेड़ और रास्ते देखना अच्छा लगता था। एक दिन बस में भीड़ ज्यादा थी। एक लड़का, ईशान, आखिरी सीट तक आया और मुस्कुरा कर बोला, अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। नैना ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। उस दिन दोनों ने कोई बात नहीं की। अगले दिन फिर वही हुआ। फिर उसके अगले दिन धीरे धीरे हेलो से शुरुआत हुई, फिर बातें किताबों तक पहुंची, फिर सपनों तक। एक दिन नैना ने पूछा, अगर एक दिन ये बस छूट गई तो ईशान मुस्कुराया, बस छूट सकती है लेकिन सही इंसान नहीं। कुछ महीनों बाद ईशान की नौकरी दूसरे शहर में लग गई। आखिरी दिन वह बस में चढ़ा, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। नैना ने पूछा, ये क्या है? ईशान ने कहा, खोलकर देखना। जब मैं चला जाऊं। बस स्टॉप पर उतरकर दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा। घर पहुंचकर नैना ने डिब्बा खोला। उसमें बस का एक पुराना टिकट था, जिस पर लिखा था, जिस दिन तुमने मुझे अपनी आखिरी सीट पर जगह दी थी, उसी दिन तुमने मेरे दिल में भी एक जगह बना ली थी। टिकट के पीछे एक और पंक्ति थी, क्या तुम मेरी जिंदगी की हर यात्रा में मेरी हमसफर बनोगी। नैना की आंखों में मुस्कान और आंसू एक साथ उतर आए। उसने फोन उठाया और सिर्फ एक संदेश भेजा, टिकट संभाल कर रखना, क्योंकि अब सफर लंबा है और मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। गांव के मेले में हर साल बहुत भीड़ होती थी। झूले, मिठाइयाँ, रंग बिरंगी दुकानें, और उसी भीड़ में पहली बार राघव ने काव्या को देखा। काव्या ने लाल दुपट्टा ओढ़ रखा था। वह अपनी छोटी बहन के लिए चूड़ियां खरीद रही थी। राघव की नज़र बस एक पल के लिए उस पर पड़ी, लेकिन वही पल उसकी याद बन गया। अगले साल मेला फिर लगा। राघव उसी उम्मीद में पहुंचा कि शायद वह फिर मिले, और सचमुच वही लाल दुपट्टा, वही मुस्कान। इस बार हिम्मत करके उसने पूछा, क्या आपको भी हर साल यही मेला सबसे अच्छा लगता है? काव्या मुस्कुराई, मेला नहीं, कुछ लोग अच्छे लगने लगते हैं, इसलिए हर साल आने का मन करता है। राघव के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उस दिन दोनों ने पूरा मेला साथ घूमकर देखा, कुल्फी खाए, झूले झूले और ढेर सारी बातें की। जब शाम होने लगी, काव्या ने कहा, अगले साल यही मिलेंगे। राघव ने कहा, अगर किस्मत ने चाहा तो जरूर। लेकिन अगले साल राघव नहीं आया। काव्या घंटों इंतजार करती रह। उसे लगा शायद वह उसे भूल गया। तभी भीड़ में किसी ने पीछे से आवाज दी, माफ करना, इस बार आने में देर हो गई। काव्या पलटी। राघव सामने खड़ा था, उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। इस बार खाली हाथ नहीं आया, उसने कहा। डिब्बा खोलते ही काव्या की आंखें चमक उठी। उसमें कांच की लाल चूड़ियां थीं और एक छोटी सी पर्ची, हर मेले का अंत होता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारी कहानी का नहीं। क्या तुम जीवन भर मेरा साथ दोगी? काव्या ने बिना कुछ कहे अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। राघव ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया। उस शाम मेले की रोशनियां पहले जैसी ही थीं, लेकिन दो दिलों के लिए दुनिया कुछ और ही ज्यादा रोशन हो गई थी।